हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम्स मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 राशियों की तुलना, जिसको इंग्लिश में कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके बुक में सबसे पहला पॉइंट है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले हम लोग को साधारण ब्याज पढ़ना जरूरी है, समझे? तभी हमको चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आएगा। पहला पॉइंट है साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको शॉर्ट में एसआई बोलते हैं। दूसरा है मूलधन, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल और शॉर्ट में पी बोलते हैं। देखिए आप ध्यान से, मूलधन क्या होता है? मूलधन को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी सेठ के पास गए, हमको कुछ कर्ज का जरूरी है, तो हम किसी सेठ के यहाँ गए और बोले कि हमको कुछ कर्ज के रूप में राशि दीजिए। तो वह हमसे बोला कितना राशि आपको चाहिए, तो हम बोले 10,000। तो वही 10,000 जो है वही मूलधन कहलाता है, मतलब प्रिंसिपल कहलाता है, समझे? अब देखिए, दूसरा है जो सेठ जी जो रकम देंगे वो एक निश्चित समय के लिए देंगे कि उतना समय में वह रकम हमको वापस उनको लौटाना होगा, समझे? तो वही समय क्या कहलाता है? जो निश्चित समय में देते हैं वही समय टाइम कहलाता है। इसको शॉर्ट में टी बोलते हैं। तथा और वो जो सेठ जी कर्ज के रूप में राशि देते हैं वो इंटरेस्ट पर देते हैं, मतलब ब्याज पर देते हैं। जैसे उसका 5% रेट होता है, 5% दर से, 10% दर से, 3% दर से, वो दर पर मतलब अपना राशि देते हैं, समझे? अब देखिए, अब अगला है मिश्रधन, अमाउंट। मिश्रधन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। मिश्रधन क्या होता है? जो हम लोग कर्ज लिए, मूलधन प्लस ब्याज, समझे? मूलधन प्लस ब्याज मतलब जो मूलधन लिए 10,000 और मान लीजिए दर हुआ आपका 100 रुपये, समझे? दर आपका हुआ 100 रुपये, तो 10,000 प्लस 100 रुपये मतलब 10,100 रुपये आपका मिश्रधन होगा, समझे? मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल और ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट में बोलेंगे ए बराबर पी प्लस आई, समझे? देखिए फ्रेंड्स, अगला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, समझे? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। देखिए, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, समझे? यह शॉर्ट तरीका है आपको याद रखने का, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साधारण ब्याज अभी भी आपको समझ में नहीं आया, तो चलिए हम इसे एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अभिषेक द्वारा महाजन से 4,000 रुपये 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया है। साधारण ब्याज सहित मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए, 4,000 रुपये पहले लिया गया है, तो मूलधन आपका क्या हो जाएगा? 4,000 रुपये 10% वार्षिक की दर से। देखिए, दर आपका क्या हो जाएगा? 10%। समय कितना है? 3 वर्ष दिया हुआ है, समय टी दिया हुआ है 3 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज सहित मिश्रधन भी बताना है। देखिए, तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है पी गुना आर गुना टी बटा 100, समझे? पी का मान दिया हुआ है 4,000, तो आप लिख लीजिए 4,000 गुना आर का मान दिया हुआ है 10% गुना समय दिया हुआ है 3 बटा ये हो जाएगा 100। अब देखिए, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, 40 में 10 से गुना कर लेंगे 400, 400 में 3 से गुना कर लेंगे 1200 हो जाएगा, समझे? तो मिश्रधन आपसे अब पूछ रहा है, तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। मिश्रधन बराबर फॉर्मूला आता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका कितना है? 4,000। देखिए, ऊपर में मूलधन दिया हुआ है 4,000, समझे? मूलधन है 4,000 और ब्याज आपका कितना निकला है? 1200। तो 4,000 प्लस 1200 हो जाएगा, टोटल जोड़ लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 5200 हो जाएगा, समझे? तो मिश्रधन आपका क्या हो गया? 5200। चलिए फ्रेंड्स, अगला है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको शॉर्ट में CI बोलते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज समझने के लिए पहले साधारण ब्याज समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी आप सेठ जी से आप 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, हर साल 4% दर के हिसाब से आप 100 रुपये किसी सेठ जी से लिए। तो अगला साल जो होगा, यह पैसा जो मूलधन होगा वह कितना बढ़ जाएगा? तो 100 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब 104 रुपये अगला साल हो गया। मान लीजिए कि आप जनवरी 2022 में 100 रुपये लिए, तो जनवरी 2023 में आपको 104 रुपये देना है, समझे?
और वैसे ही मान लीजिए कि जनवरी 2023 में आपके पास पैसा नहीं हुआ, आप अगला साल देना चाहते हैं, तो यह 104 रुपये है, तो यह 4 रुपये और बढ़ जाएगा अगला साल, मतलब 108 रुपये हो जाएगा। समझे? 4 रुपये हर साल बढ़ते जाएंगे। साधारण ब्याज में यही होता है कि जितना ब्याज रहता है उतना ही रुपया बढ़ता है। समझे? तो जनवरी 2024 में आपको 108 रुपये देना पड़ेगा वह सेठ जी को। मान लीजिए इस साल भी आपके पास पैसा नहीं हुआ, आप जनवरी 2025 में पैसा देना चाहते हैं, तो जनवरी 2025 में आप पैसा देना चाहते हैं तो 108 में आप 4 जोड़ लीजिए, 112 रुपये आपको देना पड़ेगा सेठ जी को। समझे? और वैसे ही जनवरी 2026 में आप यदि देना चाहें तो 116 रुपये आपको उनको देना पड़ेगा। समझे? लेकिन देखिए फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज अलग है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग है, साधारण ब्याज से वह बिल्कुल अलग है। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपये लिए, 100 रुपये लिए 4% वार्षिक दर के हिसाब से। समझे? तो देखिए पहला साल आपको 104 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन दूसरा साल आपको 108 रुपये नहीं, यहाँ पर तो दूसरा साल, देखिए यह पहला साल है और यह दूसरा साल है, यहाँ पे दूसरा साल आपको 108 रुपये नहीं देना पड़ेगा, 108 रुपये नहीं, 104 का अब 4% लगेगा। बात समझ रहे हैं? 104 का 4% मतलब 104 गुना 4/100। समझे? 4 से यह 25 बार में कट जाएगा और 25 में हम लोग 104 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये 4.16 रुपये हो जाएगा। समझे? अब देखिए, अब 104 रुपये तो देना ही है आपको, और 104 प्लस आपको 4.16, दूसरा साल में आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 104 प्लस 4.16 रुपया, मतलब 108.16 रुपया आपको दूसरा साल उस सेठ जी को देना होगा। समझे? यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा लेते हैं तो उस सेठ जी को आपको दूसरा साल, मतलब जनवरी 2024 में, यह जनवरी 2023 है और यह जनवरी 2024 में आपको 108.16 रुपये आपको देना पड़ेगा। समझे? अब देखिए तीसरा साल आपका क्या होगा? तीसरा साल आपका 104 रुपये नहीं, 108.16 रुपये का ब्याज चलेगा। देखिए 108.16 गुना 4/100 हो जाएगा। समझे? 4 से या 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए 108.16 में 25 से हम लोग भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.3264। समझे? इतना हो जाएगा। मतलब अब हमको क्या करना है, 108.16 में इतना हमको जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 112.48 आपका। समझे? तो तीसरा साल आपको कितना देना पड़ेगा? 112.48 रुपये। देखिए साधारण ब्याज में क्या था, जनवरी 2023 में आपको 104 रुपये देना था, मतलब इसमें हर साल 4 रुपये बढ़ रहा था। समझे? लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वैसा नहीं है, इसमें हर साल 4 रुपये नहीं बढ़ेगा। और देखिए पहला साल जैसे 4 रुपये बढ़ा तो 104 का अब ब्याज लगेगा। समझे? 104 का 4% जाएगा, 4.16 और 104 जुड़ जाएगा इसमें। समझे? मूलधन यह हो जाएगा, मूलधन यह हो जाएगा और मूलधन और ब्याज यह हो जाएगा, तो मूलधन और ब्याज हो जाएगा मिश्र धन। समझ रहे बात? तो दूसरा साल में मिश्र धन बराबर यह हो जाएगा। और तीसरा साल में देखिए, तीसरा साल यदि आपके पास पैसा हुआ, आप तीसरा साल में पैसा देना चाहते हैं, तो मूलधन यह हो जाएगा 108.16 और ब्याज आपका 4% रहेगा। तो 108.16 का ब्याज 4% से निकाल लेंगे तो ब्याज आपका हो जाएगा 4.3264। समझ रहे हैं? तो 4.3264 हो जाएगा, तो 108 में अब ब्याज जुट जाएगा तो मिश्रधन आपको निकल जाएगा। समझे? तो तीसरा साल में आप उसको कितना रुपये देंगे? 112.48। समझे? चलिए, आशा है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय। समझे? मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ए बोलते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T। समझे? अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यदि आपको निकालना हो तो मिश्रधन माइनस मूलधन कर देना है, मिश्रधन माइनस मूलधन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट में CI बोलते हैं। A माइनस पी हो जाएगा, CI बराबर A माइनस पी हो जाएगा। और A बराबर आप देखिए यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो A बराबर आप इतना लिख लीजिए P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T माइनस P। समझे आप? चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों की ओर। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, सुधीर ने एक कोट 4500 रुपये मूल्य के खरीदे, उसे बिक्री करके 6% अतिरिक्त देने पड़े, तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कितने रुपए लगाए। देखिए क्रय मूल्य है 4500 रुपये, बिक्री कर है 6%, तो हम लोग निकाल लेंगे 4500 का 6%। देखिए 4500
गुना 6/100। समझे, यह 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 45 में 6 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 270। अब देखिए कोट का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर। तो क्रय मूल्य कितना है 4500 प्लस बिक्री कर कितना है 270। तो 4500 में 270 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 4770। समझे। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपये वैट के रूप में जमा किया। यदि वैट की दर 4% हो तो यह बताइए कि उसने कितने मूल्य राशि का सामान बेचा। तो देखिए मान लेंगे हम लोग कि माना कि दुकानदार ने 3 महीने में एक्स का सामान बेचा। समझे। अब देखिए वैट का दर है 4%, तो कुल वैट हम लोग निकाल लेंगे। कुल वैट निकाल लेंगे, वह 3 महीने में एक्स का सामान बेचा, तो x गुने 4/100 हो जाएगा। मतलब 4 में x से गुना कर लेंगे, 4x/100। अब देखिए आप ध्यान से, तीन महीने की बिक्री के बाद 45 रुपये वैट के रूप में जमा किया, मतलब कुल वैट है 4500। समझे। यहाँ भी कुल वैट 4x/100 निकल गया है, तो दोनों बराबर होंगे, तो 4500 बराबर 4x/100 कर लेंगे। अब देखिए यह 100 डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 4500 गुने 100 बराबर 4x हो जाएगा। अब 4500 गुने 100 या 4 गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 4500 गुने 100/4 हो जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा। और 4500 गुने 25 मतलब 1,12,500। समझे। तो x का मान आ गया 1,12,500। तो वह कितना का सामान बेचा, 1,12,500 का सामान बेचा वह 3 महीने में। समझ गया। देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है, रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपये अंकित मूल्य की दवाई खरीदी और उस पर 12 रुपये 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया। बताइए कि कर की दर प्रतिशत क्या थी। देखिए अंकित मूल्य है 625 रुपये, कर उसने कितना दिया, कर रजिया ने कितना दिया 12 रुपये 50 पैसे। तो इसे हम लोग रुपये में बदल लेंगे, 12.5 रुपये हो जाएगा। और कर प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है कर बटा अंकित मूल्य गुना 100। तो कर है 12.5 रुपये, 12.5 बटा अंकित मूल्य है 625। समझे। गुने 100 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव हटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। 125 से यह 5 बार में कट जाएगा। समझे। 5 से यह 10 में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50/100 हो जाएगा। तो ये 100/50 हो जाएगा, मतलब 50 से यह 2 बार में कट जाएगा। समझे। देखिए 50 से यह 2 बार में कट जाएगा। दर प्रतिशत क्या थी 2%। समझे आप। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। 7500 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए 4 का अ पूछ रहा है 7500 रुपये, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए P बराबर है 7500 रुपये और R बराबर है 6% वार्षिक। T बराबर है 2 वर्ष। तो अमाउंट मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। देखिए आप ध्यान से, मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, इसको शॉर्ट में A बोलते हैं। तो A बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 के पावर T। समझे। अब देखिए 7500, P का मान कितना है 7500 है, तो P बराबर 7500 हो जाएगा। 1 + R का मान कितना है 6 बटा, अब देखिए आप ध्यान से, ये हो जाएगा 100। T है कितना 2 वर्ष। अब देखिए इसको हम लोग बटा का जोड़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7500, इसका एलसीएम 100 हो जाएगा। ये 100 + 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझे। अब देखिए यह हो जाएगा 7500, 106/100 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से आप देखेंगे तो यह 7500 2 से यह 50 बार में कट जाएगा, 2 से यह 53 बार में कट जाएगा, गुने 53 गुने 53 बटा 50 गुने 50। समझे। अब देखिए यह 1 0 से 1 0 मतलब 2 0 कट गया। अब 50 25 25 25 तिया 50। समझे। तो यह से यह कट गया। अब देखिए 3 गुने 53 गुना 53 बराबर आंसर आपका आ जाएगा 8427 रुपये। समझे आप। देखिए फ्रेंड्स 4 का वह है 25,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसमें मूलधन है P है 25,000, रेट है 8%, समय है 3 वर्ष। समझे। और मिश्रधन आपसे पूछ रहा है, तो मिश्रधन A बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 के पावर T। देखिए P का मान है 25,000 और ये 1 + R का मान है 8/100 के पावर T का मान है 3। समझे। अब देखिए यह 25,000, अब इसको हम बटा का जोड़ कर लेंगे, 100 + 8 हो जाएगा।
उसका पावर 3। देखिए 2 से या 50 बार में, 2 से या 54 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे आया 25,000 गुणे 54 के पावर 3 है तो 54 को 3 बार गुना में लिख लेंगे, और 50 के पावर 3 है तो 50 को 3 बार गुना में लिख लेंगे, समझे। अब देखिए यह 0 से यह 0 कट गया, यह 0 से यह 0 कट गया, यह 0 से यह 0 कट गया, समझे। अब देखिए 5 में 5 से गुना कर लेंगे 25, 25 में 5 से गुना कर लेंगे 125 हो जाएगा। अब 125 में, अब 25 में देखिए यह 125 होगा। अब 25 में हम लोग यहाँ पे जो 25 बचा, 25 से यह 5 बार में कट जाएगा, समझे। अब देखिए 54 में 54 से गुना कर लेंगे, फिर 54 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 15 74 64। अब 15 74 64 बटा 5 है तो इसमें 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 31,492.8 रुपये, समझे आप। क्वेश्चन नंबर 5 है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 6,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। यहाँ पे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चलिए हम लोग इसे बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 5 का अ है, मूलधन दिया हुआ है 6,000, टी टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, आर रेट दिया है 10%, तो आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है P × 1 + R/100 के पावर T - P। तो देखिए P का मान कितना हुआ है, P का मान कितना है 6,000, समझे। अब देखिए ये 1 + R का मान है 10/100 हो जाएगा, उसका पावर T मतलब 3 माइनस P का मान है 6,000, समझे। अब देखिए आप ध्यान से, यह हो जाएगा 6,000। अभी इसको हम लोग बटा का जोड़ कर लेंगे तो यह हो जाएगा 100 + 10/100 के पावर 3 माइनस 6,000। अब देखिए यह हो जाएगा 6,000। अब देखिए यह 110/100 हो जाएगा, समझे, इसका पावर 3 और माइनस 6,000। अब देखिए आप ध्यान से, 2 से यह 55 बार में कट जाएगा, 2 से यह 50 बार में कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 6,000 गुना 55 को हम लोग 3 बार लिख लेंगे, यहाँ पे 55 है, 55 को 3 बार लिख लेंगे और 50 को भी 3 बार लिख लेंगे, माइनस में 6,000 होगा, समझे। अब देखिए यह 1 0 से यह 1 0 गया, यह 1 0 से 1 0 और यह 0 से 0 गया, समझे। 5 में 5 से गुना कर लेंगे 25, 25 में 5 से गुना कर लेंगे 125, यहाँ पे 55 होगा। अब देखिए यह 6 गुना 55 गुना 55 गुना 55 बटा 125, समझे। देखिए 5 से यह कट जाएगा, 5 से यह कट जाएगा 25 बार में, अब 5 से यह कट जाएगा 11 बार में, फिर 5 से यह कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से यह कट जाएगा 11 बार में, फिर 5 से यह कट जाएगा 1 बार में, फिर 5 से यह कट जाएगा 11 बार में, समझे। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 6,000 छूट रहा है। अब यहाँ पे 6 गुना 11 गुना 11 गुना 11 और माइनस में 6,000, समझे। अब देखिए 6 में 11 से गुना कर लेंगे, फिर उसमें 11 से गुना कर लेंगे, फिर उसमें 11 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 7,986 रुपये, और माइनस में 6,000 कर लेंगे तो 1,986 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आ गया, 1,986 रुपये, समझे। प्रश्न 5 का ब है, मूलधन दिया हुआ है 4,000 रुपये, समय है 2 वर्ष और R बराबर है 5%, समझे। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा P × 1 + R/100 के पावर T - P। P का मान है 4,000 × 1 + R का मान है 5/100 का होल स्क्वायर माइनस 4,000 हो जाएगा, P का मान क्योंकि 4,000 है, समझे। अब देखिए यह 4,000, अब इसका हम लोग बटा का जोड़ कर लेंगे तो 105/100 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर माइनस 4,000। 4,000 गुने 105 को हम लोग 2 बार लिख लेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है, बटा 100 को भी 2 बार लिख लिए, समझे। अब देखिए आप ध्यान से, यह 2 0 से यह 2 0 कट जाएगा और यह 1 0 से यह 1 0 कट जाएगा, समझे। अब देखिए यह 2 से कट जाएगा, 5 से यह कट जाएगा 2 बार में, और 5 से यह कट जाएगा 21 बार में, समझे। 2 से यह 2 बार में कट जाएगा 4। अब देखिए अब यहाँ पे आ गया 2 गुना 105 गुना 21 और माइनस में 4,000, समझे। यार इसमें 105 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4410, समझे। और माइनस में 4,000 हमको कर लेना है। अब देखिए इसको घटा लेंगे तो 410 आपका आंसर आ जाएगा, समझे।